एजेंट अदिति, इस मिशन में मैं तुम दोनों के साथ हूं। बैंकॉक शहर से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए कुछ भी पूछना चाहो तो बेझिझक पूछ लेना। मैं काफी दिनों से यहीं पर हूं और छुपकर आतंकवादियों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पास ही एक मार्केट में छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ मुगलई खाना मिलता है। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि वहां से रोज दिन में 2 बार एक लड़का खाने का बड़ा सा डिब्बा लेकर कहीं जाता है। एक दिन मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन कुछ गलियों से निकलने के बाद उसने डब्बा दूसरे आदमी को थमा दिया। मैं उसे ठीक से देख पाती इससे पहले ही वो आदमी भीड़ में गुम हो गया। यहाँ टूरिस्ट बहुत होते हैं, इसलिए सड़कों पर भीड़ भाड़ आम बात है। भीड़ का फायदा उठाकर आदमी गायब हो गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि मैं उसका पीछा कर रही थी। अदिति ने उन्हें बताया, उस जगह पर सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं। दुकानों की छत रंग बिरंगे प्लास्टिक के कवर से ढकी रहती है और उन गलियों में बहुत सारे टूरिस्ट घूमते हैं। ऐसे में कहीं ऊपर से उस पर नजर रख पाना मुश्किल होगा। हमें उसके आसपास रहकर ही पीछा करना पड़ेगा। उसकी बात समझकर विक्रम ने अपना प्लान दोनों को बताया। पूरा प्लान बनाने के बाद शांतनु खाना खाने के लिए होटल के अंदर बने डाइनिंग हॉल में चला गया और विक्रम ने अपने और अदिति के लिए खाना कमरे में ही मंगा लिया। खाना खाने के बाद तीनों ने अपने सामान से छोटे छोटे शो पीसेस और खिलौने निकाले, जिनमें वो अपनी गन और पिस्तौल के टुकड़े छुपा कर लाए थे। कुछ ही देर में उन टुकड़ों को जोड़कर उन्होंने अपने हथियार तैयार कर लिए। हवाई जहाज में हथियार नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें ये तरीका अपनाना पड़ा था। बाहर जाने से पहले उन्होंने कपड़े बदले और टूरिस्ट की तरह ढीले और आरामदायक कपड़े पहन लिए। तैयार होकर तीनों किसी आम टूरिस्ट की तरह होटल से निकले। अदिति दुकानों पर सामान देखने के बहाने रेस्टोरेंट के आसपास घूमने लगी। विक्रम और शांतनु उसके बताए रास्ते से मिलने की जगह पहुंच गए और दूसरे आदमी का इंतजार करने लगे। लड़के के निकलते ही अदिति ने घड़ी का बटन दबाकर बाकी दोनों को संदेश भेज दिया। वो खुद भी सावधानी से लड़के के पीछे पीछे चल पड़ी। पहली वाली गली में पहुंचकर लड़के ने इधर उधर देखा, फिर आगे जाकर दूसरे आदमी को डिब्बा थमा दिया। आदमी वहां से मुड़कर तेजी से आगे की तरफ चल पड़ा। विक्रम उसके पीछे पीछे चलने लगा और शांतनु साथ वाली गली में मुड़ गया। गली के आखिर में जब वो आमने सामने हुए तो इस बार विक्रम गली के अंदर पीछा करने लगा और शांतनु आदमी के बिल्कुल पीछे, जिससे अगर वो उन्हें देख भी ले तो शक ना हो। अदिति दूसरे रास्ते से उस सड़क के अगले मोड़ तक पहुंच गई। जैसा कि अदिति ने बताया था, वहां बहुत से लोग सड़क के किनारे बनी दुकानों में रुक जाते थे, जिससे सकरी सी उस सड़क पर आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता था। जब विक्रम साथ वाली गली से बाहर निकला तो उसे वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। तभी शांतनु दौड़कर उस तक आया और हल्के से दाएं बाएं गर्दन हिलाकर आगे चला गया। विक्रम समझ गया कि वो आदमी उनके हाथों से निकल गया है। उसने अपनी घड़ी पर बटन दबाकर अदिति को लौट आने के लिए कहा। होटल में वापस पहुंचकर उन तीनों ने फिर से अपने सामने नक्शा खोला। विक्रम ने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जगह तक वो आदमी हमारे सामने था, लेकिन इसे अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले वो गायब हो गया। इसका मतलब इन 2 चौराहों के बीच में ही कहीं पर उनका अड्डा है। कल सुबह हम इन 2 रास्तों के बीच ही उसका इंतजार करेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, हमें अभी सिर्फ उनके अड्डे को पहचानना है। जैसे ही इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि वो लोग कहां पर हैं, हम वापस आ जाएंगे। अगला प्लान हम बाद में बनाएंगे। अदिति और शांतनु उसकी बात से सहमत थे। अब उनके पास सुबह का इंतजार करने के अलावा कुछ काम नहीं था। विक्रम ने शांतनु से कहा, मैं होटल के जिम में जा रहा हूं, तुम चाहो तो थोड़ी देर बाद तुम भी आ सकते हो। शांतनु ने जवाब दिया, नहीं, मैं बाहर का चक्कर लगा कर आऊंगा। यहाँ आसपास की जगह के बारे में और जानना चाहता हूं। अदिति ने उठते हुए विक्रम को हिदायत दी, मेरे लिए रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर तुम्हारे साथ मैं भी जिम चलूंगी। तुम्हें मेरे साथ? विक्रम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने उसकी बात काट दी। तुम अपनी बीवी के साथ छुट्टी मनाने आए हो और पहले ही दिन जिम में अकेले वक्त बिताओगे? 1 घंटा जिम में बिताकर दोनों वापस आए और नहाने के बाद उन्होंने डाइनिंग हॉल में जाकर डिनर करने का फैसला किया। डिनर के बाद जब वो कमरे में लौटे तो विक्रम को अचानक से इस बात का एहसास हुआ कि उसे और अदिति को रात भी कमरे में बितानी पड़ेगी। उसे करिश्मा के साथ गोवा में बिताया हुआ वक्त याद आ गया, लेकिन वहां वो लंबे समय के लिए बेहोश था, या फिर करिश्मा और वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे, लेकिन एक अनजान लड़की के साथ एक कमरे में साथ रहना अलग बात थी। उसे यकीन था अदिति को भी अजीब महसूस हो रहा होगा, लेकिन अदिति को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने सोने के लिए पजामा और ढीली सी टी-शर्ट पहनी और बालों को सिर के ऊपर इकट्ठा करके जूड़ा बना लिया।
बेड के पास रखी बोतल से उसने थोड़ा पानी पिया और फिर विक्रम की ओर देखकर पूछा, तुम्हें कहाँ सोना है, बेड पर या सोफे पर? उसके सवाल से विक्रम चौंक गया और एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, अदिति ने बेड पर बैठते हुए कहा, चुप रहने की सजा यह है कि तुम्हें सोफे पर सोना पड़ेगा। विक्रम ने चुपचाप गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। उसे इस तरह से बैठा देखकर अदिति ने हंसकर कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है विक्रम, मिशन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक कमरे में साथ रहना तो बहुत छोटी सी बात है। शायद तुम पहली बार होटल में किसी के पति बनकर रह रहे हो, लेकिन मैं बहुत बार ऐसा कर चुकी हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। यह हमारे काम का एक हिस्सा है। जैसे मिशन के लिए हम कभी भेष बदलते हैं, कभी नाम, ऐसे ही कभी कभी दिखावे के रिश्ते भी जोड़ने पड़ते हैं। इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ कल के बारे में सोचो। हमें जल्दी से जल्दी उन आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंचना है। कोशिश करेंगे कि हमारा कल का प्लान सफल हो जाए। उसके लिए आराम करना भी जरूरी है। गुड नाइट। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।